तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जो ग्रेट्स या डायनेस्टी है उसका सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे उसका किंग होता है और वहाँ पे एक लेडी होती है उसके बगल में। वो कहती है कि एम्परर, क्या आप मुझे सच में प्यार करते हो और सिर्फ मुझे ही प्यार करते हो? तभी एम्परर कहता है कि हाँ बिल्कुल, और किससे करूँगा मैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो बड़े से जो पैलेस होती है उसके ऊपर जो है वो थंडर आती है और तभी जो किंग है वो उस लेडी को धक्का देता है। वो कहता है कि कौन, लगता है कि किसी ने जो है वो ब्रेक थ्रू किया है। और तभी वो जो है वो अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज़ करता है और उसको चेक करता है कि किसने ब्रेक थ्रू किया है। और वो कहता है कि ये तो वो है। और वो फैंग को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये तो क्विंग फैमिली का गिफ्टेड सन है। और तभी वो गुस्से में कहता है कि वो अभी सिर्फ 3 साल का है और वो उसने जो है वो ब्रेक थ्रू कर लिया कमेंसमेंट रियल में। ये बच्चा, इसे अब मैं बिल्कुल भी इस दुनिया में नहीं रहने दे सकता। फिर हमें क्विंग फैमिली का जो वुमेंस का बाथ हाउस होता है उसे दिखाया जाता है और सारी वुमेंस नहा रही होती है और हमारा फैंग जो है वो वही विलन वाले काम कर रहा होता है, यानी कि ताका झाकी कर रहा होता है और उसे देखने से ही बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। और तभी वो फैंग जो है वो कहता है कि प्लीज़ इस तरीके की मिस्टेक समझने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ये जो सिस्टम है वो ऐसा चीज़ें मुझसे करवा रहा है, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं एक जेंटलमैन आदमी हूँ यार, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ किसी लड़की को नहाते हुए देखना? ना 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 ना। तभी सिस्टम बोलता है कि अगर तुम जो है वो तुरंत ही उन लड़कियों के साथ नहाने लगोगे तो मैं तुम्हें 200 विलन पॉइंट दूंगा। और ये सुन के तभी वो जो फैंग है वो कहता है आखिर तुम मुझे समझ के क्या रखते हो? तभी जो सिस्टम है वो बोलता है कि चलो ठीक है 200 छोड़ो 500 देता हूँ। और वो तुरंत ही फैंग वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहता है ऑल राइट, फिर चलो नहाने चलते हैं। और तभी जो फैंग है वो एक मेड के बगल में एक वॉर्म को लेते हुए पहुँच जाता है और वो मेड जैसे उस वॉर्म को देखती है वो जोर से चिल्लाती है और वो एकदम ही डर जाती है। उसे फिर से पॉइंट्स मिलते हैं और तभी वो जो है वो एक मेड से कहती है कि सिस्टर जोई, क्या मैं भी आप लोगों के साथ नहा सकता हूँ? और तभी वो मेड कहती है यंग मास्टर आप कैसे? तभी दूसरी मेड कहती है कि ऑफ कोर्स यंग मास्टर, आप नहा सकते हो, चलो यहाँ आइए मैं आपको अनड्रेस करती हूँ। और तभी वो जो फैंग है उसकी ड्रेस को हटाने लगती है और वो मेड कहती है यंग मास्टर सिर्फ 3 साल के हैं और आखिर वो इन सारी चीज़ों को क्या समझेंगे? और तभी दूसरी मेड कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। और फिर से फैंग जो है वो हंसते हुए मन में कह रहा होता है बिल्कुल सही कहा, मैं तो सिर्फ 3 साल का हूँ, मैं क्या समझूंगा। और तभी उसे 500 पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर जो फैंग है वो अपने रूम में बैठा होता है, रात हो गई होती है और वो जो है अपने सिस्टम को देख रहा होता है। वो कहता है कि चलो देखते हैं, मेरा जो सेकंड ब्रदर है उसके आने का टाइम हो चुका है तो मुझे कुछ प्रिपरेशंस कर लेनी चाहिए। तभी वो एक स्किल को चुनता है जिससे जो है उसके पैरों में एनर्जी आने लगती है। वो कहता है कि हाँ मैं इसका इस्तेमाल करते हुए मेरे जो पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो चुके हैं। और वैसे भी जो वुल्फ है उसके पास हमेशा मजबूत दांत होने चाहिए, तो मैं भी जो हूँ वो कुछ तो करूँगा ही। और तभी वो उस एनर्जी का यूज़ करता है और वो कहता है कि मेरा जो डैम ब्रदर है वो हेवन का चूजन वन है, तो वो पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम लाएगा, तो मुझे जो है इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मैन बनना पड़ेगा। और तभी वो उस पावर का यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत तेज़ी से दौड़ता है। वो कहता है कि अब जब भी कुछ गलत होगा तो मैं तुरंत ही भागने में जो है वो कामयाब रहूँगा। और वो जोरों से हंसने लगता है। और फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो है वो फैंग एक पेड़ पे लेटा होता है, तभी यहाँ पे बिजली का रखती है और वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये साइन है कि जो हेवन का चूजन वन है वो आने वाला है, यानी कि मेरा जो बास्टर्ड ब्रदर है वो अब वापस से इस दुनिया में आएगा। और तभी जो फैंग है उसे एक एनर्जी महसूस होती है पर वो उसे तुरंत ही डॉज करता है और वो एनर्जी जो है वो सीधे पेड़ पे लगती है। और उसके बाद हमें जो है वो ऊपर की तरफ दिखाया जाता है। वहाँ पे जो है वही वो एम्परर होते हैं और जो क्वीन के फादर और जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो होते हैं। और क्वीन मन में सोच रहा होता है कि ये लोग क्या मेरे लिए यहाँ पे आए हैं? और तभी वो जिसके ग्रैंडफादर होते हैं फैंग के, वो कहते हैं अरे ओ बूढ़े आदमी, आखिर तुम यहाँ पे क्या लड़ाई करने के लिए आए हो? और तभी वो जो एम्परर है वो नीचे की तरफ आ जाता है और उस फैंग के ग्रैंडपा और फादर भी नीचे आ जाते हैं। और तभी जो वो एम्परर है वो उस फैंग की तरफ हाथ करने लगता है। वो कहता है कि क्या यही क्विंग फैमिली का एल्डेस्ट सन है? पर तभी फैंग वही जो उसने नई टेक्निक सीखा होता है उसका यूज़ करते हुए एकदम तेज़ी से अपने ग्रैंड माँ के पीछे चले जाता है, मतलब ग्रैंडपा के। और किंग मन में सोच रहा होता है इसकी मूवमेंट ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और वो फैंग को देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो है वो ऐसी 3 साल का है, ऊपर से इसने कमेंसमेंट जो स्टेज है उसमें ब्रेक थ्रू भी किया, ऊपर से इसने एक मूवमेंट टेक्निक को भी जो है वो इतनी अच्छे से मास्टर कर लिया है। और तभी उसके जो ग्रैंडफा होते हैं वो कहते हैं कि एपोलोजाइज, ये जो चिल्ड्रन है वो स्ट्रेंजर्स के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्माता है। और तभी किंग कहता है कि नहीं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी जो फैंग है वो कहता है क्या आप एम्परर हो? और तभी एम्परर कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। और तभी जो फैंग है उसकी आंखें चमकने लगती है। वो कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत ही सुना है कि जो हमारे जो मैजेस्टी है वो बहुत ही ज़्यादा वाइस है,
नोबल है, वर्चुअस है, सेल्फलेस है, रेसिलियंट है, हार्ड वर्किंग है, अनविल्डिंग है, अपराइट है, फेयरलेस है और आप किसी भी डेंजर के सामने कभी भी डरते नहीं हो और आपका कोई अनमैच नहीं है। पर अब मैंने जैसा ही आपको देखा तो मुझे जो है वो पक्का श्योर हो चुका है कि आपकी रेपुटेशन वो बिल्कुल भी जो है गलत नहीं है। और तभी एम्परर ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी जो फेंग है वो कहता है कि आप इतने ज़्यादा समझदार और इतने नोबल मैजेस्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप किसी और के घर में गेस्ट बन के आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आए होंगे, मैंने गलत कहा क्या? और ये सुन के एकदम ही जो किंग होता है वो एकदम ही परेशान हो जाता है और तभी जो फेंग है वो कहता है ओ हो ऐसा नहीं हो सकता, इतने अच्छे एम्परर वो भी ग्रेट सिया के वो भी खाली हाथ आए हैं। और ये सुन के जो फेंग के ग्रैंडपा और उसके फादर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और एम्परर बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तभी वो कहता है एम्परर कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने पास एक बॉक्स निकालता है, वो कहता है इसे देखो और वो जैसे बॉक्स को खोलता है वहाँ पे जो है बहुत सारे स्वॉर्ड्स आती हैं और वो बताता है कि ये जो है वो वास्ट स्काई के 9 स्वॉर्ड्स हैं और ये हेवेंस के प्राइड है। मैंने जो है वो बहुत सारे टाइम लगाया है इसको ढूंढने के लिए। इसका जो है वो बहुत ही बड़े जो वॉर है इन सब में यूज़ हुआ था। और उसके बाद उन स्वॉर्ड्स का नाम बताया जाता है जो कि मुझे नहीं लगता कि इसमें भी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और तभी जो एम्परर वो कहता है कि ये जो सारे के सारे स्वॉर्ड हैं वो सारे के सारे रेयर डिवाइन वेपन है इस वर्ल्ड के लिए। अगर इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो एक ऐसा स्वॉर्ड बनेगा जो पूरी दुनिया पे राज करने में किसी की भी मदद कर सकता है। और फेंग ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और तभी जो एम्परर होता है वो कहता है अब बताओ वो कैसा है। और वो मन में सोच रहा होता है एम्परर पर आखिर मैं इसमें से कौन सा दूँ। मैंने जो है बहुत सारी मैन पावर, मटीरियल और फाइनेंस का यूज़ किया था इन सबको इकट्ठा करने के लिए और लगता है कि मुझे जो है वो इसे देना पड़ेगा। और अगर मैंने इसे नहीं दिया तो मुझे लगता है कि मुझे अपने गॉडली जो क्लॉथ है उसे वापस देना पड़ेगा उसे। आखिर क्या करूं, चलो छोड़ देते हैं, एक शॉट दे दूंगा, क्या कर सकते हैं। और तभी जो उसके हाथ से बॉक्स गायब हो जाता है और फेंग पूरा का पूरा बॉक्स उसके हाथ से ले लेता है। वो कहता है कि थैंक यू वेरी मच मैजेस्टी मुझे पूरी की पूरी 9 शॉट्स देने के लिए। और वो एक बहुत ही खतरनाक से स्माइल देता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की, और तुमने मुझसे पंगा ले लिया है तो तुम्हें क्या लगता है तुम बचोगे। तभी एम्परर कहता है अरे मेरा मतलब तो वो था कि तभी जो ग्रैंडपा होते हैं फेंग के वो कहते हैं वाह 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 तुम सच में अपने नाम को जो है बहुत ही ऊपर ले जा रहे हो, तुमने सारे के सारे 9 स्वॉर्ड जो हैं वो एक ही बार में दे दी। तभी फेंग के पापा कहते हैं इतनी वैल्यूएबल गिफ्ट हमारा जो किंग फैमिली है वो कभी भी इस जो आपने हमें ऑफर दिया है इसे कभी भी जो है वो इनकार नहीं कर सकता। और तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि जो हिज मैजेस्टी हैं वो इंपीरियल सन है हेवन के, उनके पास इतनी वेल्थ है कि वो पूरी की पूरी जो सी है उसको भर सकते हैं। आखिर वो इतनी सारी चीज़ों को उनके सामने में वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैटर करता है। और तभी उसके फादर कहते हैं फेंग के हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी उनके सामने जो है वो पैसे की बात करना ये मैजेस्टी की इंसल्ट होगी, बहुत ही बेकार की बात है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ मैंने सही कहा, तुमने जो हमें गिफ्ट दिया है तो अब हम जो है इस गिफ्ट को कैसे मना कर सकते हैं, और तुमने इतना ज़्यादा जो है वो गिफ्ट दिया है तो उसके पीछे तुमने कुछ सोच के ही दिया होगा, हम समझ सकते हैं। हिज मैजेस्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, हमें जो है वो समझ आ गया है आखिरकार कि ये जो रिजल्ट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और तभी फेंग के फादर कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अब क्विंग फैमिली जो है वो हमेशा हिज मैजेस्टी को फॉलो करेगी और कोई भी मैजेस्टी के बारे में बुरा कहेगा तो हम उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। और तभी जो फेंग के फादर हैं वो फेंग के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा मैनर्स कहाँ गया, तुम्हें मैजेस्टी ने जो है गिफ्ट दिया है तो अपनी ग्रेटिट्यूड को दो। और तभी जो फेंग है वो घुटनों में बैठ जाता है, वो कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी आपकी काइंडनेस के लिए। और तभी उसे जो है बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, कम से कम 1000 पॉइंट्स मिलते हैं उसे जो उस एम्परर है उसको परेशान करने के लिए। और तभी जो एम्परर मन में सोच रहा होता है ये सारी की सारी फैमिली लगता है पागल है। और तभी फेंग फिर से हंसी एकदम खतरनाक से हंसी देता है, वो कहता है योर मैजेस्टी मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि जियानु में एक भी रूल है कि कोई भी जो एल्डर है अगर किसी जूनियर से मिलने आता है तो उसे तब भी गिफ्ट देना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। और तभी उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं हाँ ये रूल तो मैंने भी कहीं सुना है। और उसके फादर कहते हैं अरे हाँ मुझे याद है ये सच में कुछ ऐसा है। और तभी एम्परर अपना सर पकड़ लेता है और परेशान होते हुए मन में सोच रहा होता है कि अरे यार मैंने उसे जो है वो इतनी सारी चीज़ें दे दी, इससे अच्छा तो मैं अपनी कॉक्यूबाइन के साथ बेड पे अभी इंजॉय कर रहा होता, मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा सफ़र को संभालने के लिए क्यों आया। और मुझे जो है लगता है कि मैं एक बास्टर्ड हो चुका हूँ, मेरी तो इमेज एकदम ही ख़त्म हो जाएगी। और तभी फेंग कहता है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के लीडर हुआंग गू वो भी डेक्सिया डायनेस्टी के लीडर यहाँ पे आए
है वो भी एक जूनियर से मिलने के लिए, वो भी बिना गिफ्ट के। ओ ले ले, और वो जोरों से चिल्ला रहा होता है। और तभी एम्पर कहता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वो अपने पास से एक बोतल टाइप की होती है उसे दे देता है। वो कहता है कि ये लो। और तभी फैंग उसे देख के कहता है ये तो टियाम्बू गॉड है। और उसके बारे में वो बताता है कि ये ना ही कोई अटैक और डिफेंस टाइप का वेपन है, पर अगर मैं इसे जो है अपने पास हमेशा रखूँगा तो मेरी कल्टिवेशन स्पीड बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी और मेरी जो एनर्जी है वो भी बहुत ही अच्छे से रीजनरेट हो पाएगी। उसे रख लेता है। वो कहता है ये जो ओल्ड मैन है इसके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। और तभी जो फैंग है वो उसे कहता है कि थैंक यू योर मैजेस्टी। और तभी जो योर मैजेस्टी है वो परेशान होते हुए कहता है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और तभी उसे और पॉइंट्स मिलते हैं, वो भी 1000 पॉइंट्स। और ये सोच के तो जो फैंग है वो तो सोचने लगता है कि मैं अब इससे कैसे और कुछ और मांगूँ। और वो मन में सोच रहा होता है अब मैं करूँ क्या। और फैंग जो है उसको ऐसे देख के अब जो एम्परर वो कहता है अब ये बास्टर अब मुझसे क्या मांगने वाला है। और तभी जो फैंग है वो एकदम ही नौटंकी करने लगता है। वो कहता है योर मैजेस्टी मेरा जो है एक छोटा सा भाई भी होने वाला है। और तभी जो मैजेस्टी है वो खांसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जल्दी से याद आया कि मुझे जो है वो एक अर्जेंट मैटर है जिसे अटेंड करना है। और वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी जो फैंग है वो चिल्लाते हुए कहता है योर मैजेस्टी हम जब वापस से मिलेंगे तो मैं अपने सेकंड ब्रदर को जो है वो आपके पास ज़रूर लाऊंगा और हम आपको ज़रूर विजिट करेंगे, तो उसे भी गिफ्ट देना बिल्कुल ना भूले। और फिर वो सारे के सारे लोग जो हैं मतलब उसके ग्रैंडपा फैंग और उसके जो फादर हैं वो उसी को जाते हुए देख रहे होते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि और आगे क्या होगा। और मुझे लगता है कि आप लोग इसे इन्जॉय ज़रूर कर रहे होंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।